एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। दोस्तों, अगर आप लोग क्लास 11 के एग्जामिनेशन देकर क्लास 12 के अंदर आ चुके हैं, सीयूटी 2026 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया है, तो प्लीज डोंट स्टार्ट योर प्रिपरेशन विदाउट नोइंग दिस थिंग, जो कि आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है और हर बार एग्जाम के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करती रहती है। 2025 में इस एग्जाम के अंदर इतने बड़े चेंजेस कर दिए कि आप लोगों को जानने बेहद जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैं इस वीडियो को और बताता हूं आपको कि भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट लर्निंग्स क्या होगी और क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिले हैं आपको सीयूटी 2026 के लिए, किस तरीके से और कितना तैयार होना है। भाई आप देखिए यहाँ पर एनटीए हैज चेंज द रूल। बहुत बड़ा अपडेट, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए। आर यू रेडी फॉर दिस और नॉट? चलिए अब डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कि किस किस सब्जेक्ट में कितने बड़े बड़े चेंजेस देखने के लिए मिले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके लिए आपको अलर्ट होने की जरूरत है। व्हाट आर दोस न्यू चेंजेस दैट वी हैव सीन दिस ईयर? सबसे बड़ा चेंज तो यहां पर देखा, मेजर शिफ्ट हुआ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वेटेज के अंदर। भाई 2024 में एग्जामिनेशन हुआ था तो हमें यह पता चला इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सबसे ज्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वेटेज होने वाली है, क्योंकि वहां पर 24 क्वेश्चन थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, 4 पैसेजेस थे, हर एक पैसेज से 6 क्वेश्चन थे। तो इस हिसाब से हमें ये लगा कि यार बहुत ज्यादा वेटेज होने वाली है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। लेकिन इस बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर इतना फोकस नहीं दिया गया। कभी तो 12 और मैक्सिमम 16 क्वेश्चन देखे गए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। तो इस बार ज्यादा क्या आया? इस बार ज्यादा आया वोकैब वाला पोर्शन, वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम, वर्ड मीनिंग, इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा देखने के लिए मिले। और जब भी क्वेश्चन पेपर के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, या तो ये जो डिफिकल्टी लेवल है मॉडरेट होगा, मतलब इजी होगा, या फिर डिफिकल्ट होगा। मॉडरेट तो कभी होता ही नहीं है, क्योंकि बच्चों को जो वर्ड के मीनिंग्स है या तो पता होंगे या नहीं पता होंगे। तो ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी में बहुत बड़ा चेंज कर देता है। यहां पर आप देखिए वोकैबुलरी बेस्ड था कंप्लीटली पेपर। लास्ट ईयर देखा गया कि आरसी और ग्रामर से काफी क्वेश्चन थे, जहां पर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव वॉइस, स्पेलिंग एरर और आपका स्पॉटिंग एरर, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। लेकिन इस बार नहीं आए। ग्रामर के अंदर बहुत ज्यादा जो देखा गया, या लगभग हर एक शिफ्ट के अंदर सेंटेंस रीअरेंजमेंट देखा गया था। तो अब आपको ये जरूर है जानने की जरूरत कि भाई अगर आप रीडिंग इसकी इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हैं तो 3 भाग है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी और ग्रामर। तीनों को इक्वली वेटेज देनी है कि कुछ नहीं पता एनटीए कब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वेटेज को ज्यादा कर दे तो कभी कम कर दे। ठीक है, ये सबसे बड़ी लर्निंग। अब आगे अगर हम चलते हैं, आगे देखिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर पहले जो सेक्शन हुआ करता था जनरल टेस्ट हुआ करता था, लेकिन इस बार एनटीए ने इसको बदलकर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया। और यहां पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को लेकर एक बहुत बड़ा यू टर्न मारा। देखा कि बच्चों के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन टफ आए, या फिर आप बोल लीजिए बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव आए। बच्चों ने, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने सारे क्वेश्चन तो सॉल्व भी नहीं कर पाए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। तो आपको जरूरत है इस सेक्शन को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की, काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट ने रिपोर्ट किया कि 50 में से 50 तो क्वेश्चन हम कर भी नहीं पाए, इवन देख भी नहीं पाए, 40 से आगे हम बढ़ ही नहीं पाए। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग, जीके, कुछ ऐसे सेक्शन थे जहां पर ये देखा गया, देखो लॉजिकल रीजनिंग, जीके, जिनकी वेटेज थी थोड़ी थोड़ी सेम थी, लेकिन एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर की वेटेज कम देखी गई। लास्ट ईयर लगभग 26 क्वेश्चन, 25 से 26 क्वेश्चन थे जीके एंड करंट अफेयर से। इस बार 10 से 12 क्वेश्चन ही देखे गए। सबसे ज्यादा वेटेज देखी गई लॉजिकल रीजनिंग की। पर क्या ऐसा होगा कि आप लॉजिकल रीजनिंग ज्यादा पढ़ेंगे? नहीं। जहां भी इंग्लिश लैंग्वेज की तरह आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लर्निंग ये होगी कि आप लोग जीके एंड करंट अफेयर और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, इनको तीनों को इक्वली फोकस करें, तीनों को अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। और हर एक लेवल का क्वेश्चन आपको लगाना है, हर एक लेवल का क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखना है, कैसे सॉल्व हो सकता है ये देखना है। कैलकुलेशन टेक्निक जो है आपकी बहुत ज्यादा सही होनी चाहिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाज बिट टफ इन टर्म्स ऑफ द डूइंग द लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन। इसके बाद ह्यूमैनिटीज वाले सेक्शन की बात करें, बहुत सारे शॉकिंग चेंजेस। भैया बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखे गए, लॉजिकल क्वेश्चन देखे गए। बच्चे ने खुद बताया कि जिसने मॉक टेस्ट नहीं लगाए, टॉप रैंकर्स के मॉक के लिए बच्चे बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। मतलब हम प्राउड फील कर रहे हैं, बच्चे थैंकफुल फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताऊं, यहाँ पर लॉजिकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखे गए, बहुत ज्यादा डेप्थ में देखे गए। यहाँ पर जो क्वेश्चन थे बहुत सारे डिलीटेड चैप्टर से भी देखे गए। मतलब ऑल दो एनटीए ने डिलीट कर, जो डिलीटेड चैप्टर से कई सारे सब्जेक्ट से हटा दिए, सोशियोलॉजी से नहीं हटाए, लेकिन फिर भी उन चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन अनप्रिडिक्टेबल थे। मतलब एक ऐसा सिनेरियो देख दिया था, एक कार्टून या पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, जहां पर अभिषेक पांडे सर से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि यहां पर जवाहरलाल नेहरू जी स्पीच दे रहे हैं। ये नहीं पूछा कि यहां पर ये कौन सी जगह है, ये नहीं पूछा कि कौन स्पीच दे रहा है, ये नहीं पूछा कि किस मुद्दे पर स्पीच हो रही है। बहुत दूर एक छोटी सी मस्जिद दिखाई दे रही है, ये पूछ रहे कि ये मस्जिद कौन सी है, और ये मस्जिद का नाम पूरी एनसीईआरटी में नहीं था।
तो ये आपको एग्जाम में देता है। एक बार ये आप जरूर से जरूर देख लें कि भैया बहुत ज्यादा लॉजिकल कंसेप्चुअल होने की जरूरत है आप लोगों को, और आउट ऑफ द बॉक्स को सोचने की जरूरत है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी आने वाली है। डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइंस इस बार इतनी नहीं थी, लेकिन हाँ स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करना था डीपली एनसीईआरटी को, तभी वो क्वेश्चन को लगा पा रहा था। इसके बाद यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, अगर आप लोग सीयूटी 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो हम आपकी जर्नी को आसान बना सकते हैं। यू कैन हैव द बैच ऑल्सो, हम आपके लिए बैच भी प्रोवाइड करते हैं, आपको काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। इन केस अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है कि कौन सा कोर्स, कौन सी यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, तो दैट कैन वी कैन गिव यू फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जाना है भैया, लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन फिर पिन कमेंट के अंदर, जाकर उसको फिल कर देना। वहां पर जो फॉर्म होगा, हमारे काउंसलर, हमारे मेंटर, हमारे टीचर फैकल्टी आपसे विद इन 24 आवर्स कनेक्ट करेंगे, आपकी कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और क्लियर कर ही देंगे यार, है ना। अगर इसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है सीयूटी प्लस बोर्ड्स की, तो उसके लिए भी वी हैव बैच। आप सीधा सीधा फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप बैच के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब इसके बाद आता है कॉमर्स की बात। देखो ह्यूमैनिटीज की बात हो गई, इंग्लिश गैट की बात हो गई, कॉमर्स की बात कर लेते हैं। कॉमर्स में नए चेंजेस क्या देखे गए। सबसे पहले इकोनॉमिक्स की बात करें, एक नया सेक्शन एनटीए ने इस बार इंट्रोड्यूस किया बहुत हैवीली तरीके से। जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन था या इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस था, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे डिवाइड कर दिया। और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो नया सेक्शन आया, बच्चों ने सोचा कि यार माइक्रो और मैक्रो दो अगर सेक्शन दिए हैं एनटीए ने, और यहां पर आधा आधा सिलेबस है, 50% ये 50% ये, तो ये चांसेस ज्यादा बनते हैं कि 25 क्वेश्चन यहां से 25 क्वेश्चन यहां से। लेकिन पता क्या देखा गया, कई जगह 35 क्वेश्चन यहां से और 15 क्वेश्चन यहां से, तो कभी कभी 30 क्वेश्चन यहां से 20 क्वेश्चन यहां से। इस तरीके से एनटीए ने इसकी वेटेज बदली और माइक्रो इकोनॉमिक्स को काफी डोमिनेट किया। इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन के अंदर बच्चे भाई घबरा गए, बच्चों के क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स वाज न्यूली इंट्रोड्यूस्ड इन दिस सिलेबस। इसके बाद ये मैंने बताया कि सरप्राइजिंग 60-70% वेटेज। मेजर चेंजेस की बात करें, डिफिकल्टी लेवल के अंदर काफी डेप्थ के अंदर क्वेश्चन पूछे गए। कई कई तो शिफ्ट ऐसी थी बच्चों ने 50 में से 40 ही अटेम्प्ट किए, तो कभी कभी किसी शिफ्ट के अंदर 47-48 अटेम्प्ट किए। बहुत कम बच्चों ने रिपोर्ट किया कि 50 में 50 हमने क्वेश्चन अटेंड कर लिए। इसके बाद आप अगर बात करेंगे यहाँ पर अकाउंटेंसी की, तो अकाउंटेंसी में सबसे बड़ा देखा गया एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक चैप्टर, कंप्यूटर अकाउंटिंग एक चैप्टर। और ये कंप्यूटर अकाउंटिंग क्योंकि डिलीटेड था तो, और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिलीटेड नहीं था, तो एनटीए ने बोला कि आप इन दोनों में से कोई भी यूनिट तैयार कर जाओ। लेकिन भाई ये बोला एनटीए ने कि ऑप्शनल है, कोई भी एक यूनिट तैयार करनी है, और क्वेश्चन दोनों से पूछ लिए, कंपलसरी कर दिए। तो आपको इस तरीके से अनप्रिडिक्टेबिलिटी के लिए भी तैयार रहना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, आप ये कोशिश करें कि आप कंप्लीट कंटेंट पढ़ के जाएं, कंप्लीट सिलेबस का कवरेज देखें, और सिलेबस से आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचने की कोशिश करें, अगर आप सीयूटी 2026 का एग्जामिनेशन लिखने जा रहे हैं तो। इसके बाद यहां पर लिखा एक्चुअल पेपर की बात करें, क्वेश्चन जो था बोथ यूनिट से थे, और दोनों के दोनों कंपलसरी थे। और कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड थे, कुछ क्वेश्चन मतलब जो प्रैक्टिकल होते हैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल बेस्ड थे, कुछ क्वेश्चन डेफिनेशन बेस्ड थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे भाई बच्चों को हिला डाला। इसी वजह से बच्चे बहुत मुश्किल ऐसा हुआ, मतलब जो इसका अटेम्प्ट रहा वो 40 रहा आउट ऑफ 50। कहां पर आपका 40, जब पहले 40 करने होते थे, 40 आउट ऑफ 40 बच्चे का मैक्सिमम अटेम्प्ट होता था, अच्छा अटेम्प्ट माना जाता, इस बार 40 गिर गया वो। तो सीयूटी यूजी 2026 वाले बच्चों भाई तैयार हो जाओ, इसको इस तरीके से सोचना शुरू कर दो। इस एग्जाम को एनटीए ने बहुत अच्छी तरीके से करवट ले ली है। अब देखो सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी, पहले की तरह नहीं हुआ कि सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी नहीं थे, 40 करने थे, 10 छोड़ सकते थे आप। लेकिन इस बार एनटीए ने जो क्वेश्चन थे कंपलसरी तो कर दिए, लेकिन सारे क्वेश्चन ऐसे बनाए कि बच्चा पूरे अटेंड ना कर पाए। मैं हर बार बच्चों से बोलता था कि एग्जामिनर जब भी सारे क्वेश्चन कंपलसरी करता है, तो वो जरूर ये मेक श्योर करता है कि यार कोई 10 या 12 क्वेश्चन ऐसे तो मैं रख दूं जिसमें बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाए, बच्चे की डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चेक की जाए। और यही हुआ इनके एग्जाम के अंदर, बच्चे 40 मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। बहुत से बच्चे 41 से लेकर 50 क्वेश्चन की तो शकल भी नहीं देख पाए। तो आपको मॉक टेस्ट अटेंड करने जरूरी है। आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए सीबीटी मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तभी आपकी एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पता चलेगी रियल एग्जाम के लिए। ये सबसे बड़ी लर्निंग है सीयूटी यूजी 2026 वाले स्टूडेंट के लिए। आई होप थिंग्स आर क्लियर। यू गाइस स्टिल कैन फिल अप द फॉर्म, जो कि डिस्क्रिप्शन फिर पिन कमेंट के अंदर दिया होगा, जाकर फिल कर लेना। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, कुछ भी कंफ्यूजन है उनसे डिस्कस कर लेना, ठीक है। इसके अलावा आप कमेंट करके मुझे सजेस्ट कर सकते हैं किस और टॉपिक पर आपको हमसे वीडियो बनवाना है। मैं कमेंट सेक्शन देखता हूं और आपके कमेंट का रिप्लाई भी करता हूं और उस पर वीडियोस भी बनाता हूं। आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं 6363286366। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच।